दोनों एक तरफ ईसाई मिशनरी और दूसरे तरफ आरएसएस, दोनों ने आदिवासियों के अंदर में इतना ज़्यादा नफ़रत फैला दिया है, धर्म के नाम पर। इसी का ये जो है कि आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। झारखंड के आदिवासी युवा नेता ग्लैडसन डुंगडुंग एक इंटरव्यू के समय में वो कहते हैं, ईसाई मिशनरी लोग हमारे झारखंड के आदिवासियों को खा गए और उनके अंदर में इतना नफरत भर दिए, इतना नफरत भर दिए कि आज उन्हीं के चलते आपस में लड़ाई हो रहा है। आज उन्हीं के चलते आपस में लोग मेल मिलाप से नहीं रह पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बात नहीं हो पा रहा है, उन्हीं ईसाई मिशनरी लोगों के चलते। आइए दोस्तों, उसका एक छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो क्लिप को देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ईसाई मिशनरी लोग हमारे झारखंड के आदिवासी लोगों को खा गए। जीसस क्राइस्ट, जिसको सारे चर्चों के लोग मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, उनको मैं एक क्रांतिकारी अगर धर्मगुरु की तरफ नहीं देखेंगे तो मैं एक क्रांतिकारी शख्स देखता हूँ उनके अंदर में। इसीलिए मुझे कभी-कभी उनको फ़ॉलो करने का मन करता है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, रोमन साम्राज्य, पूरा रोमन साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया और उस ज़माने के सारे धर्मगुरुओं को कहा कि आप अपना दुकानदारी बंद करो, क्योंकि आपके दिल में कुछ और है और आपके मुँह में कुछ और है। और उनके जो अनुयायी थे, उनको उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि ऐसे ढोंगी लोगों पर विश्वास मत करो, जो नियम कानून बनाकर सारे चीज़ें थोपते हैं, आप मुझ पर विश्वास करो, वो उन्होंने कहा था। आज अगर आप देखेंगे, तो दुनिया से उनको जाने के 2000 साल बाद, उनके नाम से उसी तरह की साम्राज्य जो है कि पूरी दुनिया में खड़ी कर दी गई है। झारखंड के देश के दूसरे राज्यों में भी, खासकर जब आप झारखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ भी उसी तरह की साम्राज्य खड़ी कर दी गई है। इसको मैं कहता हूँ दुकानदारी। मैंने कई सभा में, इनके बड़े-बड़े सभाओं में जब ये लोग बुलाते हैं मुझे बोलने के लिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि आप यहाँ पे कहते हैं, ये मेरा चर्च है, वो फलाना चर्च है, इसके उसके साथ आप नफ़रत करते हैं और सभी लोग कहते हैं कि हम लोग स्वर्ग जाएँगे, क्या वहाँ भी आप लोग ऐसे ही विभाजन करेंगे? मतलब ये हिपोक्रेट्स हैं, ये जो है पाखंड हैं। कि एक आदमी को ये कह के तुम मेरा चर्च का नहीं हो, तुमको मृत्यु के बाद यहाँ नहीं गाड़ा जाएगा, तुम उस चर्च का हो, इस चर्च का हो, ये बिल्कुल भी पाखंडवाद है और कुछ नहीं है। ये समाज को बाँट के एक-दूसरे के यहाँ नफ़रत पैदा कर रहे हैं और यह भी मैं बहुत स्पष्ट कहूँगा कि जिस तरह से आदिवासी समाज एक समय में एकजुट था, लेकिन उसके बाद दोनों एक तरफ ईसाई मिशनरी और दूसरे तरफ आरएसएस, दोनों ने आदिवासियों के अंदर में इतना ज़्यादा नफ़रत फैला दिया है, धर्म के नाम पर। इसी का ये जो है कि आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, कि ये चर्च में चले जाने से, ईसाई बन जाने से ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्राह्मणवाद हर जगह आपको दिखाई देगा, चाहे वो चर्च में चले जाइए, आप जो है कि मुसलमानों के बीच चले जाइए, गुरुद्वारा चले जाइए, सारे लोग आते हैं, वो अपने जाति, अपना ब्राह्मणवाद दिमाग में लेके आते हैं। तो इसी का असर है कि अपने लोगों के साथ ये लोग भेदभाव, नफ़रत और जिनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, उनका जो संदेश है, उसको चर्च से बाहर छोड़ के आते हैं, कहाँ छोड़ के आते हैं और वही ब्राह्मणवाद सिर में चढ़ा हुआ रहता है, इसलिए ये सब करते हैं। मतलब होना क्या चाहिए, आप एक व्यक्ति है, उस गाँव का है, मिल-जुल के बैठ के बात करना चाहिए। और इसमें देखिए मैंने जैसे आपको कहा, इसका मूल कारण यही है कि दोनों ईसाई मिशनरियों ने और दूसरा आरएसएस, दोनों ने आदिवासियों के अंदर धर्म का चश्मा इस कदर डाला है, आदिवासियों के सबकॉन्शियस माइंड में इस कदर मतलब धर्म डाला है कि हर कोई को लोग एक धर्म के चश्मा से देखने लगते हैं। आप लोगों ने देखा दोस्तों, झारखंड के आदिवासी नेता ग्लैडसन डुंगडुंग का छोटा सा इंटरव्यू का वीडियो क्लिप को। वो खुद कहते हैं दोस्तों कि वो कभी कभी उनका मन ऐसा करता है कि वो यीशु मसीह को फॉलो करें, यीशु मसीह का जो शिक्षा है उसको फॉलो करें, क्योंकि यीशु मसीह ने इस प्रकार से शिक्षा दी, इस प्रकार से सुसमाचार का प्रचार किए कि यदि आप लोग पूरा बाइबल का वचन को भी पढ़ोगे तो कहीं भी ऐसा एक शब्द नहीं मिलेगा कि वो किसी के बारे में कभी नफरत फैलाया हो या फिर
कोई यदि उसके बारे में अनप शनप कहा या फिर कई सारे लोगों ने यीशु मसीह को निंदा किए, अपमान किए और उसको मारे पीटे, उसके ऊपर थूके, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। अर्थात यीशु मसीह ने उस जगह पे भी वो एक प्रेम भावना दिखाया दोस्तों। अर्थात यीशु मसीह ने ऐसा ऐसा समय पर भी वो उस जगह पे प्रेम भावना दिखाए, लोगों को प्यार बांटना सिखाया। संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 22 का 39 में यीशु मसीह कहते हैं कि दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, चाहे वो मसीह में है या फिर मसीह में नहीं है। अर्थात चाहे वो प्रभु यीशु को जानता है या फिर वो प्रभु यीशु को नहीं जानता है, तो भी आप आपस में एक दूसरे को प्यार करो, अपना पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जिस प्रकार से आप अपने लोगों को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने पड़ोसी, जो लोग आपका आसपास में है, जो लोग यीशु मसीह को नहीं भी जानते हैं, तो भी चाहे आपका कोई विरोध करता है या फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अनप शनप भी कहता है, तो भी आप लोग एक दूसरे को प्यार करो। इसलिए दोस्तों, झारखंड के इस आदिवासी नेता कहते हैं कि कभी कभी मन करता है कि मैं भी यीशु मसीह को फॉलो करूं, उनका शिक्षाओं के अनुसार चलूं। लेकिन वो कहते हैं दोस्तों कि जो लोग ईसाई धर्मगुरु हैं, ईसाई समाज के बड़े बड़े धर्मगुरु सब हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप नहीं है। कोई कहता है कि मेरा चर्च अच्छा है, कोई कहता है कि मेरा चर्च अच्छा है, कोई कहता है मेरे तरफ आ जाओ और कोई कहता है मेरा चर्च में आ जाओ। वो लोग आपस में इस प्रकार से लड़ते हैं कि मेरा चर्च सही है, ये कहता है मेरा चर्च सही है, और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में नफरत पैदा हो गया है। और ऐसा समय आ गया है कि लोग एक दूसरे के साथ में बात तक भी नहीं करते हैं और आपस में कभी मेल मिलाप भी होता नहीं है, कि किसी भी प्रोग्राम में एक दूसरे का मिलन भी नहीं होता है दोस्तों। और इस प्रकार से लोग अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। इस आदिवासी नेता ने जिस प्रकार से कहा, बात तो सच है दोस्तों, लेकिन सभी ईसाई मिशनरीज ऐसे नहीं है कि आपस में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप चाहे जितना भी अच्छा काम करो, आप सभी के लिए कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग ऐसे एक मंत्री या फिर प्रधानमंत्री को भी उठा के देख लें, कई सारे उनका फॉलोअर्स हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग उनको नफरत करते हैं। चाहे आप अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो, आप चाहकर भी हर व्यक्ति के लिए आप अच्छे नहीं हो सकते। इसी प्रकार से ईसाई मिशनरी लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेकिन जो लोग ईसाई हैं, यीशु मसीह के शिक्षा के बारे में वो लोग नहीं जानते हैं, वचन के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग इस प्रकार से आपस में लड़ाई करते हैं दोस्त। वो लोग आपस में हमेशा एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए, अर्थात वो लोग ये कहते हैं कि मेरा चर्च ही सही है, मेरा चर्च ही सही है। अब बताइए दोस्तों कि यीशु मसीह ने कहा कि पूरा सुसमाचार, यीशु मसीह का पूरा सुसमाचार को दुनिया का कोने कोने तक फैला दो। यदि इस प्रकार से समाज में होगा कि चर्च के बीच में ही यदि लड़ाई होगा, तो आपका समाज में कौन आना चाहेगा, या फिर आपके चलते लोग यीशु मसीह में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि आप ही लोग, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, आप ही लोग के अंदर में यदि इस प्रकार से नफरत भरा हुआ रहेगा, तो जो यीशु मसीह को नहीं जानता है वो बिल्कुल इसी प्रकार से सोचेगा कि ईसाई मिशनरी लोग आदिवासी लोगों के बीच में नफरत भर दिए हैं और आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। ऐसा जरूर सोच विचार होगा दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, चर्च चाहे कुछ भी हो, आप कोई सा भी चर्च में जाते हो, यदि आपको लगता है कि उस चर्च सही है, उस चर्च से आपका जिंदगी बदल सकता है, उस चर्च में जाने के बाद में आपको अच्छा महसूस होता है, तो आप जाइए। और यदि आपको नहीं लगता है तो आप किसी भी चर्च में जा सकते हैं। यदि आप किसी भी चर्च में जाइए, यदि यीशु मसीह को दिल से मानेंगे, उनका शिक्षा के अनुसार चलेंगे, तभी आप अनंत जीवन पा सकते हैं, नहीं तो नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कोई भी चर्च ऐसा नहीं है कि वो पूरा परफेक्ट है। हम सभी कोई इंसान हैं, हम लोग यीशु मसीह में
आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यीशु मसीह का शिक्षा के अनुसार हम लोग चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर चर्च में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाइफ अपना है, आपको यदि लगता है जो चर्च सही है आप उस चर्च में जा सकते हैं, लेकिन आप आपस में इस प्रकार से नफरत मत फैलाइए कि आपके चलते आपके कारण लोग यीशु मसीह को नहीं जाने और यीशु मसीह में आना ही छोड़ दें, यीशु मसीह को विश्वास करना ही छोड़ दें। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।